Bismillahirrahmanirrahim. Students of 7th class. Today our topic in general English is transitive and intransitive verbs. क्योंकि आपने वो पढ़ा वर्ब में आपने ये पढ़ा कि वर्ब जो है tells us something about the subject. सब्जेक्ट मैंने आपको डिफाइन किया कि सब्जेक्ट वो था जिसके मुताबिक हम बात करें. मैंने इसमें आपको एग्जांपल्स दी. इसके साथ साथ ये भी हमने कहा कि what the subject does, what is done to it, or we can say what the subject is. Subject क्या है उसके बारे में भी हमने एग्जांपल्स वगैरह दी. मसलन मैंने आपको एग्जांपल दी गंगा इज अ रिवर. इसमें गंगा जो है इज अ रिवर, इसमें कोई और वर्ब नहीं है. तो इज जो यहाँ पर है, इज के बारे में मैंने आपको बताया कि इज एक्ट एज अ मैन वर्ब हियर. ये तो था वर्ब के बारे में. अब इस वर्ब के साथ साथ ही आपने पढ़ा कि सब्जेक्ट आपने पढ़ा. सब्जेक्ट हो गया वो थिंग, पर्सन वी टॉक अबाउट. अब जिस वर्ड पर एक्शन खत्म हो जाए वो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. क्योंकि मैं यहाँ पर एक दो सेंटेंस ये लिखूं ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. Birds fly in the air. यहाँ पर birds fly in the air. और इसी के साथ साथ है the boy kicks the football. एक और है she LAGUHS, she laughs loudly. 3 प्रकार के मैंने यहाँ पर आपको सेंटेंस बताए. देखिए यहाँ पर we are talking about the birds fly in the air. We are talking about the birds. This means that birds here is the subject. This means that thing we talk about, जिसके मतलब हम बात करें. दिस बर्ड्स के मतलब हम बात करते हैं तो हम इसको बर्ड्स को बोलेंगे यहाँ पर इज अ सब्जेक्ट. फ्लाई इसका वर्ब है. इन द एयर, क्योंकि यहां से सब्जेक्ट से पास ऑन होती है, ये एक्शन पास ऑन होती है ऑब्जेक्ट पर. ऑब्जेक्ट होता है जिस पर एक्शन खत्म हो जाए. तो यहां पर एयर जो है, एयर इज द ऑब्जेक्ट. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. यहाँ पर ये जो एक्शन है, ये एक्शन पास ऑन हो गई सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ. तो ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव. इन वर्ब्स को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं, वो डिनोट करते हैं ऐसी एक्शंस को जहां पर कि एक्शन जो है पास ऑन होती है डूअर से या सब्जेक्ट से. सब्जेक्ट या डूअर ऑफ द एक्शन उससे पास ऑन हो जाती है ऑब्जेक्ट की तरफ. तो ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. अब यहां पर मैंने यहां पर भी द बॉयज जो है, बॉयज है सब्जेक्ट. फुटबॉल किक्स द बॉय किक्स द फुटबॉल. यहां पर जो बॉय है, बॉय इज द सब्जेक्ट, द बॉय है सब्जेक्ट है, किक्स यहाँ पर वर्ब है और ये फुटबॉल जो है इट इज द ऑब्जेक्ट. यहाँ पर भी जो एक्शन है ये पास ऑन हो गई है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ. दिस वी कॉल एज ट्रांजिटिव वर्ब. यहाँ पर शी laughs loudly. शी तो सब्जेक्ट है बट यू विल फाइंड नो ऑब्जेक्ट हियर. यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आप नहीं बताएंगे देखेंगे. तो ऐसे वर्ब्स को इंट्रांजिटिव होता है जहां पर पास ना हो, जहां पर एक्शन पास ना हो. तो ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं, ये जो ये लाफ वर्ब है, यहाँ पर ये वर्ब है, तो ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स. इंट्रांजिटिव वर्ब्स यानी कि आपने 2 चीजें आपने आज पढ़ी कि ये जो एक्शन जब पास ऑन हो जाए डूअर से या सब्जेक्ट से किस तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ.
तो those types of verbs are called as transitive verbs. जहां पर एक्शन पास ऑन न हो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी जहां पर ऑब्जेक्ट न हो, तो ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स. यानी इंट्रांजिटिव वर्ब है होता है वो वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब की बात हम करें जो डिनोट करता है, which denotes the action which does not, वो एक्शन which does not pass over to the ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास ऑन न हो जाए. while as वो verbs, the verb which denotes the action which passes over from the subject or the doer of the action to the object, जहां पर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ एक्शन जो है पास ऑन हो जाए. तो ये था दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. तो ये जो है इनको आप रिपीट करें ताकि आपको और ये अच्छे तरीके समझ में आए. और इसके साथ साथ गो ऑन एडिंग सम मोर सेंटेंस to transitive and intransitive verbs.